पबजी गेम क्या नौजवानों को कत्ले आम या खुदकशी की तरफ धकेल रही है? तुर्की में एक स्कूल में फायरिंग करके 9 तालिब इल्मों को हलाक करने वाले नौजवान पर शुबह जाहिर किया गया है कि वो पबजी के गेम से मुतासिर था। सवाल ये है कि क्या पबजी से मुतासिर होकर जुर्म करना वाहिद वाक़या है या पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक भी इस गेम से ऐसे ही मुतासिर है? ये गेम क्या है और ज़हनों पर कैसे असरअंदाज होती है, आइए इसका जायज़ा लें। मैं हूं फहमीदा रियाज और आप देख रहे हैं WTN न्यूज़। तुर्की के शहर खैरामान मरश में 15 अप्रैल को एक 14 साल तालिब इल्म मिडिल स्कूल में असला लेकर दाखिल हुआ और 2 क्लासरूम्स में फायरिंग की। नतीजे में 8 तलबा और एक उस्ताद हलाक हो गए, जबकि कई अफराद जख्मी हुए। बाद में हमलावर की मौत भी हो गई, जिसके बारे में कहा गया कि उसने खुदकुशी की है। दौरान तफ्तीश गेम पर उसका 3 साल पुराना एक कमेंट भी सामने आया, जिसमें उसने लिखा कि दिल चाहता है कि मैं भी कत्लेआम करूं और खुदकुशी करूं, लेकिन ये गेम बहुत अच्छी है। इस वाक़े के बाद तवज्जो सिर्फ फायरिंग पर नहीं रही, बल्कि मुल्जिम की ऑनलाइन सरगर्मियों पर भी गई, जिसमें पबजी गेम सर फहरिस्त था। इस गेम की वजह से पाकिस्तान में तशद्दुद के क्या वाक़यात पेश आए हैं, मालूम करते हैं। लाहौर में जनवरी 2022 में 14 साल ज़ैन अली, जो खुद को पबजी का दीवाना कहता था और घंटों अपने कमरे में बंद रहकर खेलता था, अपनी मां से बार बार झगड़े के बाद भड़क उठा। पिस्तौल लेकर उसने सोए हुए मां, बड़े भाई और 2 बहनों को गोली मार दी। एतराफ़ जुर्म में ज़ैन ने पुलिस को बताया कि पबजी में बार बार हारने से जहनी तनाव हुआ था और उसने सोचा कि गेम की तरह फैमिली दोबारा जिंदा हो जाएगी। सितंबर 2022 में लाहौर की अदालत ने मुल्जिम ज़ैन को 100 साल कैद की सज़ा सुनाई। पंजाब पुलिस ने सूबे भर में पबजी पर पाबंदी की सिफारिश की। इसके अलावा लाहौर और कराची में कम अज़ कम 3 से 4 ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए जहां 16 साल से 20 साल के नौजवानों ने उस वक्त खुदकशी कर ली जब वो गेम में अपना मिशन पूरा करने में नाकाम रह गए। एक केस में लड़के के पास मोबाइल मिला जिसमें पबजी गेम चल रहा था। लाहौर में पेश आने वाले वाक़े के चंद माह बाद जून 2022 में भारत के शहर लखनऊ में 16 साल लड़के ने माँ बाप को पबजी खेलने से रोकने पर बाप की पिस्तौल से गोली मार दी। भारत में ऐसे वाक़यात एक लंबी फहरिस्त है। कर्नाटक में 21 साल नौजवान ने बाप का सर कलम कर दिया क्योंकि वो पबजी सेशन में खलल डाल रहा था। एक 15 साल लड़के ने बड़े भाई को कैंची से कत्ल कर दिया। राजस्थान में एक नौजवान ने कज़न को अगवा करके कत्ल किया और फिर पबजी स्टाइल में क्राइम सीन दोबारा बनाया, जबकि फैमिली लापता रिश्तेदार की तलाश में थी। गेम से मुतासरा तशद्दुद की ये लहर बरे सगीर से आगे भी फैली। मिस्र में 2018 में स्कर्दिया के एक 16 साल तालिब इल्म ने अपनी केमिस्ट्री टीचर को मुतअद्दिद बार छुरा घोंप दिया और बाद में दावा किया कि पबजी ने उसे मुतासिर किया। वो खुद को गेम में तस्वुर कर रहा था, जहां कत्ल ही बुनियादी मकसद है। फैमिली की जानिब से खेल रोकने के बाद मुत्तहदा बच्चों ने खुदकुशी की। बच्चों और नौजवानों में मकबूलियत की वजह से पबजी दुनिया में सबसे ज्यादा आमदन करने वाला गेम बन गया है। स्मार्टफोन में खेले जाने वाले मोबाइल गेम पबजी ने मकबूलियत का एक और संगे महल अबूर कर लिया है। ये एक ऑनलाइन जंगी गेम है जिसमें खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला करते हैं और आखिर तक जिंदा रहने की कोशिश करते हैं, जिसमें खिलाड़ी अपनी पसंद का हथियार और लिबास भी ले सकते हैं। उस पर पैसे भी लगाए जा सकते हैं। माहिरीन कहते हैं कि पबजी महज एक मोबाइल गेम नहीं रहा, बल्कि ऐसा नफसियाती मैदान जंग बन चुका है जहां जीत का जुनून अक्सर हकीकी जिंदगी हारने का सबब बन रहा है। नफसियाती माहिरीन कहते हैं जब कोई नौजवान रोजाना 8 से 10 घंटे वर्चुअल दुनिया में लोगों को गोली मारता है तो उसका ऐसा भी निज़ाम तशद्दुद को एक नॉर्मल अमल समझने लगता है, यानी उसमें दूसरों का दर्द महसूस करने की सलाहियत ख़त्म हो जाना। पबजी ने नौजवानों को एक ऐसी कम्युनिटी फराहम की है जहां वो खुद को हीरो समझते हैं। जब हकीकत में उन्हें वहां अहमियत नहीं मिलती तो वो इस वर्चुअल दुनिया में पनाह लेते हैं। पाकिस्तान में पंजाब पुलिस ने पाबंदी आयद की, लेकिन ये गेम आज भी खेला जाता है और उसके टूर्नामेंट भी होते हैं। सबसे तवज्जो तलब बात वालिदैन है। क्या वो बच्चों को वक्त दे रहे हैं जो वो स्क्रीन को दे रहे हैं? अगर बच्चा बात बात पर गुस्सा करे या नींद की कमी का शिकार हो तो ये खतरे की घंटी है। बाज़ स्टडीज बताती हैं कि रोजाना 6 घंटे या ज्यादा खेलने से जाहरियत, ज़हनी तनाव,
ڈپریشن، سماجی تنہائی اور تعلیمی کارکردگی میں زبردست گراوٹ آتی ہے۔